Good morning, student. How are you all? I hope you all are doing very well in your home. ठीक है, अभी रक्षाबंधन गया है तो आई होप आपका ये फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी देखी थी जो ग्रुप में आप लोगों ने सेंड की थी, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई थी बेटा। तो अच्छी बात है, आप लोगों का फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा। तो ज़रा हम थोड़ा पढ़ाई के माहौल में वापस आ जाते हैं और बताइए लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था आप लोगों से। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसमें एक लास्ट एप्लीकेशन जो है वो आपका रॉकेट प्रोपल्शन का है, मतलब जिस तरह से रॉकेट किस तरह से जो है वो उसको हम लोग फायर करते हैं रॉकेट को। ठीक है, तो उसमें बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपली ये है कि जो ये रॉकेट होता है, ठीक है, ये जो रॉकेट होता है बेटा इस तरह से कोई रॉकेट है। तो इनिशियली क्या होता है, जो रॉकेट का जो एग्जॉस्ट होता है ना बेटा, एग्जॉस्ट होता है जो रॉकेट का, ये नीचे जो है थ्रस्ट देता है। थ्रस्ट का मतलब एक फोर्स देता है। जो रॉकेट का जो एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं होता है, जो इसका बर्निंग ये फ्यूल है, ये नीचे क्या है एक थ्रस्ट देगा, एक फोर्स देगा। और किसको? एयर मॉलिक्यूल्स को। और हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर नीचे थ्रस्ट देगा तो ऊपर जो है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो क्या है इस पे यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि रॉकेट जो है उसको हेल्प मिलती है ऊपर जो है वो मूव करने में अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये छोटा मोटा इसमें एप्लीकेशन है, इसको आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। ये इसमें समझाया हुआ है कि जो रॉकेट का जो एग्जॉस्ट है वो थ्रस्ट लगाता है। थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है, फोर्स लगाता है नीचे एयर मॉलिक्यूल्स में, जिससे अपोजिट जो है फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स उस रॉकेट पे लगाते हैं और वो उसको हेल्प करता है ऊपर जाने में। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये उसमें दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, एक बार रीड आउट कर लेना। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का जो क्लास है, अब देखो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पर लगभग फिनिश हो गया है। पर चैप्टर को हम इस तरह से फिनिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने, मैं वही कह रहा था, आपकी फिजिक्स अच्छी है या बुरी है किस बात से पता लगता है बेटा कि आपके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने, मैंने एक सेशन न्यूमेरिकल का आपको करवा दिया है, आप लोग जाकर देखें, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में। मैं थ्योरी कम डालूंगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा, इसलिए आप लोग कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से ही जो है फिजिक्स का पता लगता है। तो आज मैं जो है फिर से एक न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ, और आप देख रहे होंगे बोर्ड में लिखा हुआ है टॉप 5 न्यूमेरिकल्स। जो इस चैप्टर के टफ न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बेटा आप लोग खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो ये 5 जो है टॉप 5 टफ न्यूमेरिकल हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये बुक के बाहर से हैं और फिर बुक के अंदर से जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो आप खुद सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने सारे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। ठीक, तो मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूंगा जल्दी जल्दी, और आप लोग जो है अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक, और फिर जो है सॉल्यूशन मैं खुद सॉल्व करूंगा यहाँ पर, ये 5 न्यूमेरिकल। अब बाकी रेस्ट ऑफ जो एनसीईआरटी में वो सब आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो फटाफट। वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज कर कर क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली from velocity 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of an object. Also find the magnitude of force exerted by the object. Also find the magnitude of force exerted by the object. ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है आपको। तो प्यारे बच्चे, जब भी क्वेश्चन आए ना फिजिक्स में, तो सबसे पहले आप डाटा गिवन है उसको नोट डाउन करना। उससे ही आपको पता लगेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला लगेगा नहीं, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगते हैं आपके ना, तो आपको जो है अप्रोच लगानी पड़ेगी। जो क्वेश्चन गिवन है, जो डाटा गिवन है, उसको एक बार लिखो। तो आप लोगों ने देखा भी इसमें क्वेश्चन में मुझे गिवन है, मास मुझे गिवन है कितना, वो गिवन है मुझे 100 kg। ठीक है, मास गिवन है कितना, 100 kg। ठीक है, उसके बाद जो आपको इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, बताओ भाई। इनिशियल वेलोसिटी सर आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड गिवन है। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, वो है बेटा 8 मीटर पर सेकंड। यानी बच्चों जो टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम गिवन है 6 सेकंड। ठीक है, गिवन है ना ये सब चीजें। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है इनिशियल मोमेंटम, मुझे निकालना है
मुझे निकालना है फाइनल मोमेंटम निकालना है, और मुझे निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो फोर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप सिंपली पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकालता हूँ। P इनिशियल इज इक्वल टू आ जाएगा एम आई मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देखिए कितना है आपका मास, कितना गिवन है 100, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, यूनिट सेम होनी चाहिए भाई, यूनिट का ध्यान रखना। तो ये कितना गिवन है आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 500 कितना आ जाएगा यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और P फाइनल निकाल लो अभी, M इंटू वी, तो आपका यहाँ पर मास फिर से वही 100 केजी इंटू फाइनल मोमेंटम, आप फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, तो ये आ जाएगा आपका 800 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। तो आपको बोला गया है अभी क्या निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अब फोर्स बोला निकालने के लिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर फोर्स इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सब चीजें पहले पढ़ा चुका हूँ, पूछना मत अभी ना, आराम से आपको आते होंगे। तो अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ना। तो देखो एम वी कितना गिवन है 500, यहाँ लिखूंगा 500, ठीक है। उसके बाद जो है नहीं, एम वी कितना गिवन है बेटा 800 गिवन है, सॉरी, तो ये आपका 800 माइनस एम यू कितना गिवन है आपको, वो आपका गिवन है 500 अपॉन टी कितना गिवन है बताओ भाई, टी है 6। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका बताओ, सॉल्व करोगे इसको आप लोग, ये आपका आ जाएगा ना 300 अपॉन 6, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50 न्यूटन। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं बेटा, तो डाटा गिवन थे उसको नोट डाउन करा और उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया। पहले तो आप लोग क्या करें, एक कॉपी के साइड में फेयर कॉपी में साइड में इस चैप्टर के जितने फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हुए सारे लिख लो, फिर आपको जो है आसान हो जाएगा ये सॉल्व कर पाना, ठीक है, समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। अब इसमें बेटा जो आपके लास्ट जो चैप्टर फिनिश हुआ है ना मोशन, कुछ उसका भी कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्चुअली वही उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये, बस लास्ट में क्या है मुझे फोर्स निकालना है ना। तो देखो अब एग्जामिनर जो है ऐसे टफ क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, 2 चैप्टर मिक्स कर दिए हैं, फोर्स इस चैप्टर में आ रखा है और ये पूरा फिगर जो है हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। चलो करो नोट जल्दी से, कर लिया। तो देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये ग्राफ आपको दे रखा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, और दे रखा है आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली यहाँ पर था, O पॉइंट पे था, और O पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम भी कितना था 0। फिर ऑब्जेक्ट जो है चलता गया चलता गया चलता गया, तो देखो बेटा 4 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी कितनी होगी, वो 20 मीटर पर सेकंड। फिर देखो कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट में है। ग्राफ पढ़ना आता है ये, अगर ग्राफ पढ़ना नहीं आता तो फिर आप लोग जो है जो प्रीवियस ईयर आपके प्रीवियस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करो और मुझसे पूछ ले अगर ग्राफ पढ़ना नहीं आता तो। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, फिर ये जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 एक्सेलरेशन है, और यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो चलो देखो एक बात, अब ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मुझे बोला कि इस अबव फिगर में जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक स्कूटर का, और स्कूटर का जो मास है वो कितना है 150 kg है। तो जो बेटा यहाँ पर मास ऑफ जो स्कूटर है वो आपको दे रखा है 150 kg, और आपको बोल रखा है इस ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर आपको कवर करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बेटा एक चीज मिस होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर इन 20 सेकेंड लिखो, ठीक है, एंड फोर्स एक्सर्टेड इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड। तो आपको सब वैल्यू जो है यहाँ तक निकालनी कि 4 सेकेंड तक इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना इसका मास है, फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या इसका एक्सेलरेशन, और जो है इस ऑब्जेक्ट मतलब स्कूटर पे लगने वाला फोर्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बोलो कैलकुलेट करें बेटा, चलो देखो एक बार। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन को,
ठीक है। एक्सेलरेशन जो है इसको कैलकुलेट करता हूं मैं। तो प्यारे बच्चों जरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। आप बोलोगे सर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। तो जरा देखो एक बार 4 सेकंड तक ऑब्जेक्ट चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर, सॉरी वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देखो जरा एक बार, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 4 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 20 है। तो मैंने यहाँ देखा फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0 अपॉन टी। टी कितना है, कितने सेकंड में निकालना है, 4 सेकंड में, 4 तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव में आ रहा है ना, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर कि स्कूटर की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। फिर यहाँ स्कूटर जो है क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जा रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा 0। यहाँ आपका क्या दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपका रिटार्डेशन, ठीक है। चलो क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया अपना। अब सेकंड करते हैं। सेकंड आपको बोला है कि निकालने के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर इन 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड अगर जो है निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है, वो आपका होता है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कवर्ड जो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड जो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा एरिया अंडर द एरिया, ठीक है, एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी कर्व जो है उसके अंडर जो एरिया हो जाएगा वो आपको यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ा एसी ऑन कर देना, गर्मी होगी। नहीं ये ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा एसी ना चल तो रहा है, वो तो हवा नहीं आ रही है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आपका क्या होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व। तो वीटी कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है आपका, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो यही है, बेस कितना है इसका 4, और हाइट कितनी है इसकी 20। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा ये 40 मीटर। 40 मीटर जो है स्कूटर ने 4 सेकंड में जो है वो ट्रेवल कर लिया है। डिस्टेंस जो है इतना कवर इसने किया है। समझ में आया क्या सेकंड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट देखो इसका। अब थर्ड आपको बोला है कि क्या निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए। बेटा ये क्वेश्चन कभी भी आप रट नहीं सकते, इसको आपको समझना ही होगा कॉन्सेप्ट लगाकर ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, आपको फोर्स निकालना है। आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास। तो मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड पार्ट में फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा। अब बेटा मास आपको देगा स्कूटर का 150, और एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया कितना, पहले निकाला था ना आपने, कितना आया था एक्सेलरेशन 5 आया था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ आपका 5 आया था, तो टोटल फोर्स आपका आ जाएगा 750 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका फोर्स का वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। क्या क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से, कि डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व, और ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए आपको। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करो कि थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में है। हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखता हूँ कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। लिखो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को, जल्दी लिखो। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, जल्दी लिखो बेटा एक बार। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, वीडियो को पॉज कर लो फिर नोट कर लो। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, strikes a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate distance of penetration of the bullet. Calculate distance of penetration of the bullet into the block
also calculate the magnitude of force, also calculate the magnitude of force exerted by the block on the bullet, exerted by the block on the bullet. वन ऑफ द वेरी कॉन्सेप्चुलाइज क्वेश्चन है ये, तो मैं देखता हूँ आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ बेटा, एंड आप एक बात जरूर याद रखना हमेशा कि ऑनेस्टी ऑलवेज काउंट, ठीक है। देखता हूँ कितना आप लोग कर पाते हैं सॉल्व, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करो। टिल देन बाय बाय।